बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी आज है वेडनेसडे और वीडियो तो पहले की रिकॉर्ड की हुई है, लेकिन चले मैं अभी इसको थोड़ा एडिट कर रही थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो वेडनेसडे का आगाज़ सुबह सुबह मैंने कपड़े धोने से किया। मैंने कहा चलो मशीन लगा दूँ, उतनी देर में बच्चों को स्कूल छोड़ के आऊँगी, उतनी देर में ये काम भी हो जाएगा क्योंकि वेडनेसडे को मेरी क्लास होती है और मुझे जाना होता है। और मैं ये वाली टैबलेट्स आजकल यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी हैं, मैस नहीं होता आराम से। एक अगर कम कपड़े हैं तो आधा लोड है तो एक डाल दो, ज़्यादा भरा हुआ लोड है तो आप दो डाल दो और बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और यहाँ पे जी मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही थी, एग सैंडविच। ये देखें जी उनका सैंडविच जो है वो रेडी हो गया, साथ में चाय। सिंपल सा ब्रेकफास्ट हमारा होता है, कोई फैंसी नहीं होता। और ये बच्चों के लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिए थे। इनके लंच बॉक्स में मैं इनको फ्रूट लाजमी देती हूँ, थोड़ा सा स्नैक दे देती हूँ और साथ में कभी ये लोग एग सैंडविच लेके जाते हैं, कभी जैम सैंडविच लेके जाते हैं। सैंडविच के अलावा अगर इनको कुछ देती हूँ तो वो ठंडा हो जाता है, ऑब्वियसली बच्चे ठंडा नहीं खाते, तो फिर सारे का सारा वापस आ जाता है। तो इसलिए मैं फिर सैंडविच ही इनको बना देती हूँ। तो ये देखें बच्चों को अब मेरे हस्बैंड ऑलरेडी चले गए हैं ऑफिस और मैं बच्चों को जो है वो स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ के आऊँगी तब तक मेरे कपड़े भी थोड़े बहुत मतलब हाफ़ तक धुल गए होंगे और फिर आके मैं बाकी के काम करती हूँ। अभी जो है वो बच्चों को जो है वो स्कूल छोड़ने जा रही हूँ। छोटा मेरा बहुत ढीला है, बस आराम आराम से आ रहा होता है। और ये देखें जी बच्चों को मैं छोड़ के आ गई हूँ। आके मैंने थोड़ा सा अपना नाश्ता किया है, उतनी देर में जो है वो कपड़े धुल गए थे तो मैं कपड़े बाहर डाल के आई हूँ। और यहाँ पे मैंने जल्दी से रात को मैंने चिकन जो है वो निकाल के रख दिया था और मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से है जो है मैरिनेशन कर दूँ। चिकन की मैरिनेशन की है, इसमें सिंपल मैंने थोड़ा सा लेमन जूस डाला है, पेरी पेरी सॉस डाली है, चिकन टिक्का मसाला, योगर्ट और बस इतनी सिंपल सी मैरिनेशन करके तो मैं इस तरह से थोड़ा मतलब करके 1-2 दिन रख देती हूँ या फिर फ्रीज़ भी कर देती हूँ। ये मैंने निकाला तो पूरा चिकन था कि कढ़ाई बनाऊँगी, लेकिन ये कि वो जब देखा तो वो चिकन था ही था। तो मैंने कहा चलो आज काफ़ी अरसा हो गया है मैंने सिरके वाला नमकीन गोश्त नहीं बनाया, तो चलो वो बनाती हूँ। तो इसकी रेसिपी बहुत आसान है। आपने पूरा चिकन लेना है, या जैसे मेरे पास थाई थी तो मैंने वो ले ली। इसमें हमने नमक काली मिर्च डाल के तो इसको जो है वो मैरिनेट करना है। और अंदर जो है मैंने तकरीबन 1/4 कप जो है वो सिरका डाल दिया था अच्छे से मिक्स करके। तो आपने आधा पौना घंटा इसको जो है वो रख देना है फ्रिज में, ताकि मैरिनेशन अच्छे से जो है वो उसका सिरके का और सारा वो जो टेस्ट है ना वो चिकन के अंदर जज्ब हो जाए और उसके बाद फिर हम कुक करेंगे। उतनी देर में मैंने मैरिनेशन करके रखी। मैंने कहा जल्दी से जो बर्तन है सुबह के मैं जल्दी से धो दूँ, तो बस वो मैंने जल्दी जल्दी धोए। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अब मैं ना जो चिकन है वो जल्दी से कुक कर लूँ। और ये देखें जी यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है थोड़ा सा और उसके अंदर इस तरह से आपने एक दूसरे के ऊपर पीसेस नहीं रखने, इस तरह से आपने पीसेस रख के इनको फ्राई कर लेना है। इनको फ्राई तब तक करना है जब तक ये गोल्डन ना हो जाए दोनों साइडों से, ठीक है। तो ये देखें जिस तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ इस तरह से फ्राई कर लेना है आपने। और इसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा जाती है, उतनी देर में ये फ्राई होता है। उतनी देर में मैंने प्याज काट ली थी, तकरीबन 3-4 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज काट ली थी। ये देखें इस तरह से जब गोल्डन हो जाए तो आपने ऑयल से जो है वो रिमूव कर लेना है अपना सारा चिकन, ठीक है। और अगर ऑयल आपको ज़्यादा लगे कि ज़्यादा है तो आपने थोड़ा ऑयल निकाल लेना है। जैसे मुझे भी लग रहा था ज़्यादा, तो मैंने थोड़ा ऑयल निकाल लिया और थोड़ा सा ही रहने दिया। इसके अंदर मैंने 3 अदर जो है वो प्याज, 3 अनियन स्लाइस करके डाल दिए हैं। अब इनको जो है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जस्ट सोते करना है, ठीक है। यही खूबसूरती है इस डिश की, ये बहुत मज़े का बनता है। आप भी ट्राई कीजिएगा। नान के साथ आप खा सकते हैं इसको, वैसे भी खा सकते हैं लेकिन नान के साथ या रोटी के साथ मज़े का लगता है। तो ये अंदर मैंने जिंजर गार्लिक का जो है पेस्ट मैंने फ्रीज़ करके रखी होती है, तो वो 1 क्यूब मैंने डाल दिया है। और बस इसको अच्छे से हमने थोड़ा सा भून लेना है। और साथ में मैंने थोड़ी सी जो है वो ग्रीन चिलीज़ काट के ये भी मैंने फ्रीज़ कर दी होती करके रखी होती हैं, तो वो मैंने थोड़ी सी डाल दी हैं। इसमें हल्दी और लाल मिर्च वगैरह नहीं जाती है, ठीक है। और थोड़ी सी मैंने अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ज़रूर डाली है, थोड़ी सी, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा टेस्ट और कलर उसका मज़े का आता है। अब जो है हम अपना जो चिकन ऑलरेडी हमने भुना हुआ था वो हम डाल देंगे और इसको आपने बिल्कुल लो हीट पे आपने 10
15 मिनट के लिए दम पे रख देना है, ठीक है। अब दम काम करेगा। यहाँ पे आप टेस्ट करके देख लें, अगर आपको खटास थोड़ी कम लगे तो आप थोड़ा सा सिरका और भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए जी, मज़ेदार सा हमारा सिरके वाला जो है वो वाइट चिकन जो है वो रेडी हो गया। मैंने जल्दी से घर की सफाई की, वैक्यूम किया और मोप लगाया। और क्योंकि मेरी इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश की कह रही हूँ, मेरी मेकअप की क्लास है और मुझे जाना था। और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, अब मैं जा रही हूँ। बस गाड़ी में बैठी हूँ तो साथ ही बारिश शुरू हो गई। यहाँ पे कोई पता नहीं चलता, धूप निकली होती फिर बारिश हो जाती है। मैंने अपने बच्चों को स्कूल से लिया और फिर मैंने फ्रेंड की तरफ छोड़ा और उसके बाद मैं पहुँच गई स्टेशन। ये है जी यहाँ का ट्रेन स्टेशन और देखें बारिश हो रही है। ये यहाँ पे इस तरह की मशीनें लगी होती हैं ट्रेन स्टेशन पे, जिसके ऊपर आपके पास गो कार्ड होता है। इसके अंदर आपने अपने पैसे डाले हुए होते हैं और इस तरह से इसको आपने स्कैन करना होता है, ठीक है। और वहाँ पे वो आपका बैलेंस दिखा देती है मशीन। यहाँ पे जो है आपके पैसे नहीं कटेंगे, जहाँ पे आप उतरोगे ट्रेन से वहाँ पे जब आप दोबारा स्कैन करोगे तो तब आपके पैसे कटते हैं वहाँ से, ठीक है। तो बस यहाँ पे आज मेरी जो ट्रेन, बेसिकली जिस ट्रेन में मैं जाती हूँ वो मेरी ट्रेन छूट गई थी क्योंकि बारिश हो रही थी और इतना रश था, इतनी ट्रैफिक थी। और मुझे फिर मतलब आते आते लेट हो गया और मेरी वो जो ट्रेन जिस पे मैं मोस्टली जाती हूँ वो निकल गई थी। तो फिर क्या, फिर मैं बस यहाँ पे बैठी और मैंने फिर थोड़ा एंजॉय किया यहाँ बैठ के। मैं अपने लिए कॉफ़ी बना के लाई थी और मैंने सोचा मैं पी लूँ क्योंकि मैंने सुबह से चाय और कुछ भी नहीं पिया था। ट्रेन अभी आ नहीं रही है तो मैं अभी इधर कॉफ़ी पी लेती हूँ बैठ के। ये वाला जो कप है ना, ये थर्मल वाला है तो इसमें गर्म रहती है, ठंडी नहीं होती। तो अभी बस मैं स्टेशन पे बैठी हुई वेट कर रही हूँ। 20 मिनट में ट्रेन आएगी क्योंकि जिस ट्रेन पे मैंने जाना था वो तो मैंने आज मिस कर दी। ऊपर से बारिश हो रही थी और इतना रश था कि बहुत ट्रैफिक थी। और मुझे अपने बच्चों को जो है वो फ्रेंड के घर छोड़ना था, ठीक है। वहाँ छोड़ा स्कूल से पिक करके। और तो डिनर जो है वो मैं बना के रख के आई हूँ टेबल पे ताकि ये लोग शाम में आएँ और आराम से डिनर कर लेंगे क्योंकि मैं तो रात को 10 बजे वापस आऊँगी अपनी मेकअप की क्लास लेके। तो मैंने सोचा आज आपको मैं अपनी वेडनेसडे की रूटीन बताऊँ कि वेडनेसडे का दिन जो है वो कैसे गुजरता है मेरा। और ये जी मेरी ट्रेन आ गई है। अब आपको मैं ट्रेन के अंदर से दिखाती हूँ। इस तरह से ट्रेन यहाँ पे सुबह के टाइम पे ट्रेन जो है वो हर 20 मिनट के बाद आती है। उसके बाद फिर थोड़ा लेट, थोड़ा स्लो हो जाता है, 35 मिनट के बाद आती है। तो मुझे भी तकरीबन 20-25 मिनट जो है वो वेट करना पड़ा ट्रेन का। और ट्रेन आगे इस तरह से, ट्रेन के ये इस तरह से बटन लगा होता है सामने और ये इस तरह से मैंने बटन प्रेस किया तो ये इस तरह से ग्रीन होना शुरू हो गया और गेट खुद ब खुद खुल जाता है। चलें जी, अब मैं अंदर आ गई हूँ ट्रेन के। ये वाली जो जगह जो बनी होती है ये मोस्टली जिनके पास व्हील चेयर होती है उनके लिए बनी होती है, खुली जगह होती है तो वो आराम से अपनी व्हील चेयर वहाँ खड़ी करके तो बैठ जाते हैं व्हील चेयर के ऊपर ही। तो इस तरह से मैंने कहा चलो मैं सुकून वाली जगह पे बैठती हूँ, ज़्यादा जिधर ज़्यादा लोग ना हो। तो ये जी मैं आके ट्रेन में बैठ गई हूँ और ट्रेन भी देखें आप कितनी साफ़ सुथरी और बहुत सुकून वाली ट्रेन्स होती हैं। और इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा सुकून होता है क्योंकि रश वगैरह निकल चुका होता है। ये देखें रास्ते में यहाँ पे एक काऊ फार्म भी है और ये देखें आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये बाहर से बड़े अच्छे अच्छे सीन नज़र आते हैं सुकून से। ये जी हम सिटी पहुंच गए हैं। ये सिटी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं क्योंकि हम नॉर्थ साइड पे रहते हैं तो मुझे सिटी जाना होता है एवरी वेडनेसडे। तो ये देखें जी मेरा स्टेशन आ गया है। सेम आपने ये जो ग्रीन बटन हो रहा है इसको पुश करना है और आपने जो है अपना बाहर निकल जाना है क्योंकि ये वाला ट्रेन स्टेशन जो है वो अंडरग्राउंड है तो सीढ़ियाँ चढ़ के आपको ऊपर जो है वो स्टेशन के ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है, बाहर निकलने के लिए। और ये देखें इस टाइम पे स्टेशन पे इतना रश होता है क्योंकि ज़ाहिर है ओबियसली काम ख़त्म करने वाले जो हैं वो अपना काम ख़त्म करके घरों को आ रहे होते हैं सब स्टेशन पे। ये देखें जी सेम बाहर निकलना है तो ये लगा हुआ है यहाँ पे आपने अपना कार्ड जो है वो दोबारा आपने स्कैन करना है और यहाँ पे आपके पैसे कटेंगे, जितना भी आपका किराया होगा वो यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। और फिर वो गेट खुलेगा और फिर आप बाहर निकल सकते हो, ऐसे आप बाहर नहीं निकल सकते, ठीक है। तो इतना आसान, मतलब कार्ड पे इतना मतलब इजीली हर बंदा अपना अपना काम करके तो निकल जाता है। और यहाँ से जी मेरी थोड़ी सी वॉक है, ठीक है, स्टेशन से तकरीबन
4-5 मिनट की वॉक करनी पड़ती है मुझे जिधर मैं जाती हूँ वो वाली बिल्डिंग तक मुझे पहुँचने के लिए, ठीक है। तो बस यहाँ पे ये मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी हूँ और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि लाइट खुले तो फिर मैं जाऊँ, क्योंकि वो सिग्नल लाइट लगी हुई होती है। और ये है जी बिल्डिंग, इसके 12 फ्लोर पे जो है वो हमारी क्लास होती है। तो यहाँ पे हमें लिफ्ट में जाना पड़ता है। तो यहाँ से ये देखें ये लोग भी ऑफिस वगैरह सारे इधर बने हुए हैं। और ये जी मैं लिफ्ट में आ गई और ये है जी हमारा जो है फ्रेंच ब्यूटी एकेडमी ब्रिस्बेन में जो है। और ये देखें कितनी मज़े कितनी ज़बरदस्त इसकी बिल्डिंग है बनी हुई, अंदर सारा कुछ डेकोरेट वगैरह बहुत ज़बरदस्त क्लासरूम है। और हमारा क्लासरूम क्योंकि ऊपर होता है और यहाँ से फिर मैं स्टेयर्स से जो है वो मैं ऊपर अपने क्लासरूम में गई और ऊपर जाके मैं आपको अपना क्लासरूम भी दिखाती हूँ। मैंने कहा आज अपने साथ साथ आप लोगों को भी सारा अपना वेडनेसडे का रूटीन दिखाती हूँ, कहाँ पे मैं अपना मेकअप का कोर्स सर्टिफिकेट 3 कर रही हूँ। और इस तरह से ऊपर भी बैठने के लिए जगह बनी हुई है। और ये है जी हमारा क्लासरूम। और ये मैंने क्लासरूम में इंटर हुई, सबको हेलो हाय बोला। और उसके बाद जो है ये देखें जी ये क्लासरूम है, मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। इस तरह से मिरर लगे हुए हैं चारों तरफ, डेस्क पूरी लगी हुई है, ठीक है, चेयर्स। और बहुत अच्छा जो है वो क्लासरूम है, ठीक है। हमें मेकअप किट वगैरह दी हुई है उन्होंने, लेकिन ये कि हम अपना नहीं लेके जाते, सिर्फ ब्रशेज़ लेके जाते हैं। बाकी सारा मेकअप मैक का मोस्टली होता है, वो वहीं पे हमें फ्राहम किया जाता है और वहीं पे हम यूज़ करते हैं और वहीं छोड़ के आ जाते हैं, ठीक है। सिर्फ अपने ब्रशेज़ हमें अपने अपने लेके जाने पड़ते हैं। ये इस तरह से ट्रॉलीज़ हैं, उनके ऊपर सारा जो है वो मेकअप रखा हुआ होता है। और ये जो है वो मोर्फी के आई शेडो पैलेट्स हैं, कुछ फ्रेंच ब्यूटी के हैं, कुछ मैक के हैं, तो वो मिक्स सब का है। और इस तरह से ये सारा मेकअप होता है वहाँ पे, कंसीलर्स, मतलब हर चीज़ जो कि मेकअप में यूज़ होती है सब वहाँ पे होता है। ये बालों के लिए भी है, थोड़ा बहुत बालों का भी हमने सीखा है तो बालों के लिए भी है वहाँ पे, ठीक है। माइक्रोवेव भी रखा हुआ था उस दिन। और ये जी हमारी क्लास हो रही है। Yeah, it's nice. I think I'd prefer if that was more of a golden colour, but here we are. On a lid. Yeah, that shimmer was throwing a bit more of a gold. Intensified it, but we don't lose that soft out smoky edge. And then open eyes. Yeah. Just and close for me. Kits, but similar in some areas. But I don't think she even really has concealer. She mostly just uses the airbrush. That's pretty much. She doesn't conceal. She does conceal, but she just uses the lighter shades. Yeah. I probably should color correct on Jazz, to be honest. Yep. I have not. We're going in blind. For the under eye, yeah. Yeah, I definitely should have, but here we are. This is good for editorial, this one as well, because it has that nice sheer coverage to it. और ये जी मेरी ब्राइडल है, ठीक है, मेरी क्लाइंट है, मैंने इसका मेकअप किया है। और अब ये मेकअप क्लास ख़त्म हो गई, उसके बाद हम सारी सफाइयाँ करते हैं, पूरा टाइडी अप करते हैं क्लासरूम। और यहाँ पे मैं वापस अब घर जा रही थी और मैं निकली हूँ यहाँ पे। तो तुसी वेट करती हैं भैया हैं? चलो करो वेट, में जा रही हूँ। ओके बाय बाय। लाला लाला लिपस्टिक बंदा आ रहा है। और जी ये देखें जी रात का मंज़र सिटी का। दिन में इतना ज़्यादा रश होता है लेकिन इस टाइम पे इतना रश नहीं होता है, लेकिन फिर भी लोग आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। जो लेट अपना काम ख़त्म करते हैं वो लोग आ जा रहे होते हैं। तो ये देखें आगे जाके मैं आपको लाइटिंग दिखाती हूँ। यहाँ पे सिटी में बहुत मज़े की, दरख्तों के ऊपर उन्होंने पूरी की पूरी जो लाइट्स हैं वो लगाई हुई हैं, वो बहुत मज़े की लगती हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी वॉक होती है मेरी। ये देखें ये वाले, मुझे इतना अच्छा ये मज़े का लगता है ना रात को जब मैं वापस आ रही होती हूँ, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। इस तरह से ऊपर तक उन्होंने ना ट्रीज़ के ऊपर तक उन्होंने सारी लाइटिंग जो वो की हुई है, तो वो बहुत अच्छा लगता है।
तो बस यहाँ से अब ये देखें जहाँ पे आपने रोड क्रॉस करनी होती है इस तरह से लाइट लगी होती है, आपको बटन जो है वो पुश करना होता है, रेड लाइट जो है वो ग्रीन हो जाती है और तब आपने रोड क्रॉस करनी होती है। ऐसे ही आपने रोड क्रॉस नहीं करनी होती। ये जी मैं स्टेशन पे पहुंच गई थी और मेरी ट्रेन आने वाली थी, तो बस मैं जल्दी जल्दी जा रही थी और सेम आपने अपना गो कार्ड जो है वो टैप किया है, गेट खुल जाता है, आप स्टेशन के अंदर चले जाते हो और उसके बाद फिर यहाँ से आपको नीचे जाना पड़ता है। सेम जैसे मैं आते हुए ऊपर आई थी, तो क्योंकि ये वाला जो स्टेशन है ये ऊपर बना हुआ है लेकिन ट्रेन्स जो हैं वो नीचे आती हैं, सारा अंडरग्राउंड है, ठीक है। तो ये मैं अब बैठी ट्रेन का वेट कर रही थी क्योंकि जो एक 9 बजे ट्रेन आती वो निकल जाए तो फिर मुझे 20 मिनट वेट करना पड़ता है, तो स्टेशन पे बैठ के आराम से वेट कर लेते हैं। ये जी ट्रेन आ गई है जो कि जिस पे मैंने जाना है, तो बस ये देखें जी बटन दबाया और ये मैं बैठ गई हूँ। वापसी पे मैं बस गेट के पास ही बैठ जाती हूँ क्योंकि पूरी ट्रेन खाली होती है। अभी मैं आपको ट्रेन का नज़ारा दिखाती हूँ। ये सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ट्रेन में, ठीक है, और हर डब्बे में कैमरास लगे हुए होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि कभी कुछ होता भी है तो वो सारा कुछ मॉनिटर हो रहा होता है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, इतने महीने हो गए मुझे जाते हुए, तो अब तक कोई इस तरह का मसला नहीं आया, ठीक है। तो ये देखें ये ट्रेन पूरी की पूरी खाली पड़ी है, ठीक है, कोई इक्का दुक्का बंदा है लेकिन पूरी ट्रेन में 2 सिक्योरिटी गार्ड इस वाली ट्रेन में लाजमी होते हैं जो कि वक्तन फ़वक्तन सारे डब्बों का चक्कर लगाते रहते हैं। ये जी मेरा स्टेशन आ गया और मैं स्टेशन से उतरी और फिर बस अब मैं जा रही हूँ क्योंकि अब मुझे सीढ़ियाँ चढ़ के रोड की तरफ दूसरी तरफ जाना होता है। और सेम यहाँ पे मैंने आके अपना जो है वो कार्ड स्कैन किया है और मेरा जो फेयर था वो कट गया है। और देखें स्टेशन पे भी अब गाड़ियाँ जो हैं वो बस इक्का दुक्का ही रह गई हैं, बाकी सारे लोग जो हैं अपनी अपनी गाड़ियाँ उन्होंने स्टेशन से उठाई हैं और घर चले गए। मैं भी यही करूँगी, अपनी गाड़ी लूँगी और घर चली जाऊँगी। घर जो है वो मेरा स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 3 मिनट की ड्राइव है। तो बस मैंने अपना सामान रखा क्योंकि बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी और बस अब मैं घर पहुँचूँगी। और ये देखें बारिश हो रही थी। चलें जी मैं घर पहुँच गई हूँ और अब डिनर करूँगी मैं। और ये थी मेरी वेडनेसडे की रूटीन और मेरी मेकअप क्लास जो वेडनेसडे को होती है और कैसे मेरा दिन गुजरता है वेडनेसडे का, मैंने आपके लोगों के साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।